अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। एक नए प्रोग्राम सवाल आपके जवाब हमारे में, जो कि आज सवालात तो मेरे जवाब डॉक्टर साहब देंगे। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं आपको। डॉक्टर साहब सीधे सीधे मैं सवाल करूंगा आपसे, जो कि लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं कि डॉक्टर मसूद कौन हैं, क्या हैं और आपकी तालीमी काबिलियत क्या है। हाँ, ये मुझे भी अक्सर लोग सवाल करते हैं, क्योंकि जो हमारी जो व्यूअर्स हैं उनको नहीं पता कि मैं कहाँ से हूँ, क्या करता रहा हूँ। मैं उन लोगों की तरह हूँ जैसे बाकी यूट्यूबर्स हैं, या मेरा उनसे कोई फ़र्क है, ये जानना चाहते हैं वो। तो पहला सवाल आपका था कि क्या आप पूछा था कौन है जी। मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरी पैदाइश जो है वो झंग की है। आल्दो कि मैं झंग में ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन इब्तदाई तालीम मैंने झंग से हासिल की। उसके बाद फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में चला गया और वहाँ से मैंने डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन की डिग्री हासिल की। फिर मैंने एमएससी ऑनर्स, जिसको एमफिल कहते हैं, न्यूट्रिशन में किया। और याद रहे कि उन दिनों जो है जब हम तालीम हासिल कर रहे थे, तो उन दिनों न्यूट्रिशन जो है वो यानी स्पेसिफिक नहीं होती थी कि वो सिर्फ एनिमल न्यूट्रिशन है या ह्यूमन न्यूट्रिशन है। उन दिनों वो न्यूट्रिशन सिर्फ था, डिग्री थी। बाद में फिर वो बनी कि एनिमल न्यूट्रिशन और ह्यूमन न्यूट्रिशन अलग अलग हो गई। और अब तो खैर पोल्ट्री न्यूट्रिशन और लाइफ स्टॉक न्यूट्रिशन और ह्यूमन न्यूट्रिशन, तो बहुत सी डिग्रियां बन गई। फिर यह है कि मुझे एक स्कॉलरशिप मिला और मैं चला गया यूके और पब्लिक हेल्थ में। मैंने वहाँ से एमफिल किया। तो उसके बाद जो है मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करता रहा हूँ, जिसमें FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन का ज़ैली इदारा है। तो उनके साथ मैंने काम किया, USAID के साथ काम किया। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे जो सेकंड सवाल था वो था भी कि जो आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो काम किया है, वो कौन से इदारे हैं और किस किस मुल्क में उनके लिए सर्व किया है, ये भी हमारे नाजरीन को बता दें। हाँ, अभी क्वालिफिकेशन का थोड़ा सा। तो उसके अलावा मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंसेज से अल्ट्रासाउंड का कोर्स किया। और आप मुझे कह सकते हैं कि मैं एक अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट भी हूँ। और मैं यानी मेरी डिग्री के अंदर डॉक्टर लिखा हुआ है। अक्सर लोग तो वैसे साथ लगा लेते हैं ना, प्यार से। तो मैं वो प्यार से जो बनते हैं डॉक्टर, वो वाला नहीं हूँ, मैं हकीकी डॉक्टर हूँ। तो बाकी आप दूसरा सवाल क्या था आपका? कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है, जिन ऑर्गेनाइजेशन को सर्व किया है, कौन से हैं, किस मुल्क में किया है, कितनी देखें टेन्योर तक था, वो भी हमारे नाज़रीन को बता दें। तकरीबन मेरा 17 साल ट्रैक है ये इस तरह की एक्टिविटीज में। लेकिन जो पाकिस्तान में मैंने किया या इंटरनेशनल, जैसे USAID, अब लोग कहते हैं जी आप ट्रेनिंग देते हैं, तो आपका ट्रेनिंग देने का क्या एक्सपीरियंस है? बिल्कुल, यानी वो तो अब मैं खैर अपने मुंह मियां मिठू नहीं बनना चाहता था, लेकिन अब क्योंकि सारे इंसिस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ मुझे मेडल्स मिले एज ए ट्रेनर के। तो ये देखें USAID का, इसमें डॉक्टर मसूद परवेज लिखा हुआ है और ट्रेनर हूँ मैं। तो आप इसको देख सकते हैं। ये इसी तरीके से कोई पीछे का वो काला शॉपर मुझे पकड़ा दें, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। तो ये नज़र आ जाएगा फिर इस तरीके से। तो ये मुझे अवार्ड किए गए मेडल्स हैं, जो मुझे दिखाने पड़ रहे हैं, क्योंकि लोग मुझे अपने बराबर समझते हैं। तो ये पाकिस्तान आर्मी के अवार्ड किए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो मैंने फुलफिल किए। और ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान पहले इंपोर्ट करता था, लेकिन मैंने लोकल जो है सिस्टम डेवलप करके दिया। पाकिस्तान आर्मी एक सबसे बड़ा इदारा है पाकिस्तान का, बिल्कुल। तो उसके साथ ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और उसके बाद ये देख लें, ये ऊपर डेट भी लिखी हुई हैं
डेट्स में मैंने इनको सर्व किया। तो ये आर्मी के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो और भी हैं लेकिन बहुत देर हो जाएगी। तो एक साहब का मुझे कल फ़ोन आया जी कि आप बायोफ्लॉग पे जो है वो बड़ी बातें करते हैं, तो यारम जिसने किताब लिखी थी इस पे, तो वो जो है आप उसको भी कई जगह पे कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो बात यह है कि जो बंदा किताब लिखता है ये ज़रूरी नहीं है कि वो साइंटिस्ट हो या वो खुद रिसर्च वर्कर हो। किताब लिखने वाला कोई भी हो सकता है, वो किसी भी जगह से, यानी इवन वो चिचुक मलिया में भी बैठा है तो वहाँ से उठ के दो नॉलेज इकट्ठा करके रिसर्च पेपर पब्लिश जो हुए हैं उनको इकट्ठा करके तो एक किताब लिख देता है और आखिर पे रेफरेंस दे देता है कि इस किताब से मैंने ये लिया है। तो वो रेफरेंसेस आप कभी देखें तो उसका अपना तो एक रिसर्च पेपर भी नहीं होता, लेकिन ये है कि वो वैसे कर रहा होता है सबको कि जनाब हम इस तरीके से ये करते हैं। इसके अलावा मुझे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये एक मुरब्बा ज़मीन गिफ्ट की, इसके ऊपर शहबाज शरीफ की तस्वीर भी बनी हुई है और ये गवर्नमेंट का लोगो भी बना हुआ है। तो ये अगर मैं ये कहूँ कि मुझे तो पैसों की शायद इतनी ज़रूरत भी नहीं है, अगर मैं एक मुरब्बा मेरा अपना पहले से था, एक मुरब्बा मुझे गवर्नमेंट ने दिया, तो 2 मुरब्बे ज़मीन वाला आजकल एक बड़ा जिम्मेदार समझा जाता है। इसके अलावा मेरे रिसर्च पेपर जो हैं वो इंटरनेशनल मैगजीन में छपते हैं और सिर्फ इस टॉपिक पे नहीं, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, एनिमल से रिलेटेड, एनिमल न्यूट्रिशन से, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड और ह्यूमन न्यूट्रिशन से रिलेटेड, ये चीज़ें मेरी इंटरनेशनल मैगजीन में छपती हैं, जिसमें यूएसएड के जो छपते हैं, बल्कि एक किताब में लाया था वो शायद गाड़ी भी पड़ी है, मंगवा लें तब तक उसको बेल दें। तो 2-4 रिसर्च पेपर मैं आपको ये पढ़ा, ये रिसर्च पेपर थे, एज ए ट्रेनर मैंने इसमें किया और इसमें आप जब पढ़ेंगे तो इसमें ये ग्रीन पेज के ऊपर डॉक्टर मसूद परवेज के रिसर्च पेपर आगे मेरे शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये मेरे में थोड़ा आपको कह लें कि लोगों से क्वालिफिकेशन बेहतर है जो इस वक्त फील्ड में लोग काम कर रहे हैं, और उनका बिल्कुल कोई बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है उनके। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मेरे ही दफ्तर में आके यहाँ से ट्रेनिंग लेके और गए हैं और बाद में वो अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं। ठीक है, वो एक अलग बात है। अगला क्या, अल्ट्रा स्मार्ट जो है कुछ ने वो भी दरियाफ्त किया है। छोड़े यार किसी को। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपने माशाल्लाह से इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो अपने खिदमात दिए हैं, उनके लिए उनकी कॉस्ट कम किए हैं, जो इंपोर्ट हो रहा था वो चीज़ें आपने कम की। मतलब जैसे डिहाइड्रेटेड ऑनियन एक प्रॉब्लम थी कि हमारी आर्मी जो सियाचिन पे या इधर उधर है, या आर्मी की जो मुझे नहीं पता कि कहाँ कहाँ जाता है, लेकिन उनके लिए डिहाइड्रेटेड ऑनियन एक इंपोर्टेड प्रोडक्ट थी और बहुत महंगी मिलती थी। उन्होंने जब मैं पाकिस्तान आया तो उन्होंने कहा जी कि डॉक्टर साहब आप इसमें हमारी कुछ हेल्प करें, आप तो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो आप तो इसमें कुछ करें, कोई डेवलपमेंट हो, हमारा जो है वो करोड़ों का बजट जो है इस पे खर्च हो जाता है सिर्फ डिहाइड्रेटेड ऑनियन जो एक माइनर सी प्रोडक्ट थी। तो मैंने फिर इस पे काम किया और यहाँ पे एक प्लांट लगा के दिया जो प्याज को खुश्क करके स्लाइस बना के खुश्क करके तो पैक करता था। पहले ये प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया ही करता था, तो इंडिया से क्योंकि हम ले नहीं सकते, उनका क्या पता क्या कर दें हमारे, क्योंकि ये आम खपत में तो जा नहीं रहा था, तो ये इंडिया कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए मैंने फिर ये प्रोडक्ट लोकली डेवलप की। अगर मेरे अलावा किसी और ने किया तो मेरे नॉलेज में नहीं है, मेरे नहीं ख्याल के किसी और ने की है। इसी तरीके से डॉग फीड जो है, सबसे बड़ा जो डॉग सेंटर है वो आर्मी के पास है, तो डॉग फीड से मुतल्लिक ये जो सारा था मैंने अभी आपको दिखाया भी है, इसमें एक कंटेक्ट डॉग फीड का। तो ये चीज़ें लोकली मैंने फिर डेवलप की और वहाँ पे उनको ये जो हमारे यहाँ स्निफर्स कुत्ते जो
یہ سراغ رساں جس کو کہتے ہیں کتے، تو ان کے لیے وہ فوڈ استعمال ہوتی تھی، اور ابھی تک میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں بنتی ہے، ساری امپورٹ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک کنٹریکٹ جو مجھے اس وقت میں یو کے میں تھا تو لندن سے ایوارڈ ہوا تھا، وہ تھا کاف ملک ریپلیسر۔ تو ابھی تک کاف ملک ریپلیسر پاکستان میں امپورٹ ہوتا ہے، اگر کبھی دیا ہے تو وہ میں نے ہی دیا ہے، آلدو کہ میں نے بھی اس کو امپورٹ کروایا، لیکن میں اس وقت لندن سے کر رہا تھا، تو وہاں پہ ایک گورے کے ساتھ میری کولیبریشن تھی، تو ہم وہاں پہ اس کو مینوفیکچر کر کے وہ دے رہے تھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاءاللہ سے جس طرح کام کر رہے ہیں، تو کہیں پہ آپ کو پنجاب حکومت نے کہیں پہ آپ کی ہیلپ کی ہو، آپ کی مدد کی ہو؟ ہاں، میں نے بتایا نا کہ مجھے یہ دیکھیں نا، یہ ایک مربع زمین دینا یہ کروڑوں کی پراپرٹی ہوتی ہے، اور جہاں پہ 1 ایکڑ کا ریٹ آپ یوں کہہ لیں کہ 40 سے 45 لاکھ روپے کا ہو، اور آپ کو 25 ایکڑ آپ کے پاس آ جائیں مفت میں، تو یہ ایک بڑی اپریسیشن تھی، اور میں نے پھر اس کو ضائع نہیں کیا، میں نے اس پہ مختلف تجربات کی جس کے لیے مجھے دیا گیا تھا، وہ ایریا دیا گیا تھا تاکہ آپ ریسرچ ورک کریں، تو میں نے پھر اس پہ ریسرچ کی، اور سیڈ لیس لیمن کیلیفورنیا ورائٹی، اس پہ جو ہے یہ سٹیویا، اس پہ مختلف واٹر مینجمنٹ کے، اور اس پہ ڈکس کا فارم ڈیولپ کیا، اور اس میں جو ٹیوبل ہے سولر ٹیوبل، اس پہ چھوٹی چھوٹی موٹریں لگا کے تو ایک ٹیوبل بنا، یہ ساری چیزیں میں نے پھر اس پہ کی، ادروائز یہ شاید میں نہ کر سکتا، اگر مجھے شہر کے قریب اتنا بڑا ایریا نہ ملتا تو میں شاید، تو اس لیے میں آپ کو وہ کمیونیکیٹ کرتا رہتا ہوں کہ جناب میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس یہ بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں اس حکومت کی جو ہیلپ ہے اس کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم دیکھیں تو نیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا جو ہے خاص کر پاکستان میں آپ کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں، آپ کو پروگراموں میں بھی بٹھاتے ہیں، بلاتے بھی، انوائٹ کرتے ہیں، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے کیا پاکستان میں جو ہے باقی لوگ جو ہے وہ ان چیزوں پہ ریسرچ نہیں کرتے؟ یہ اللہ کا شکر ہے کہ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ مجھے انوائٹ کرتا ہے اور میرے انٹرویوز لیتا ہے، ٹاک شوز میں بلایا جاتا ہے مجھے، اور میری جو ہے وہ انٹرنیشنل ویورشپ کافی ہے، تو جیسے جیو ٹی وی نے، ایکسپریس ٹی وی، GNN، جی ٹی وی، یعنی جتنے بھی ہیں، تو یہ سارے جو ہے وہ مجھے بلاتے ہیں، اور مجھے مثلا کرونا پہ جتنے پروگرام ہوئے ہیں ان ٹاک شوز میں مجھے بلایا گیا صرف اس لیے کہ میں پبلک ہیلتھ میں ایکسپرٹ تھا، تو وہ مجھے وہاں بلایا گیا۔ اسی طریقے سے انوائرمنٹ کا جب سموگ وغیرہ یہ آتی ہے تو مجھے انٹرنیشنل لیول کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے ٹاک شوز میں۔ اسی طریقے سے جو ہے کسی اور ایشو پہ جو سائنٹیفک ہو تو اس میں مجھے جو ڈاکٹر عطاء الرحمان کے ساتھ، ڈاکٹر جاوید اکرم کے ساتھ، ڈاؤ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے ساتھ، اور ان لوگوں کے ساتھ، گورنر کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، اور میں اس میں اپنے ویوز دیتا ہوں، تو مجھے جو ہے وہ آپ، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں بھی جیسے دوسرے بایو فلاک مینوفیکچرر ہیں، میں ان کی طرح ہی کوئی بندہ ہوں جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اس لیے میری جو باتیں ہوتی ہیں وہ لاجک کے ساتھ ہوتی ہیں، میں ہوا میں نہیں چھوڑتا، کوئی پہلے لاجک دیتا ہوں کہ یہ وجہ ہے، فیصلہ آپ خود کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا جو ہے یہ ہولی سولی یہ کام ہے، میرا باغ ہے الحمدللہ، مجھے وہاں سے کافی آمدن ہوتی ہے، مجھے جو گورنمنٹ نے جگہ گفٹ کی تھی وہاں سے مجھے کافی ارننگ ہوتی ہے، ایگریکلچر سے ریلیٹڈ میرا زیادہ کام ہے، پھر میں کنسلٹنٹ ہوں لوگوں کا، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا، مجھے وہاں سے ارننگ ہوتی ہے۔ بایو فلاک میرا ہولی سولی کاروبار نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس میں بہت گنجائش تھی اور اس میں وہ اندھیرے میں تیر چلائے جا رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ نہیں، یہ اچھا کاروبار اچھا ہے، کیوں نہ اس کے لوگوں کو اویئرنیس دی جائے، کیونکہ فیوچر اس کا ہے، لیکن اگر صحیح طریقے سے کیا جائے تو وہ میں نے سوچا کہ صحیح طریقہ میں ان کو بتا دیتا ہوں، اور کرنے والے یہ لوگ ہوں گے تو انشاءاللہ پاکستان کے لیے ایک اچھا روزگار بنے گا،
आमदन होगी, क्योंकि चाइना यहाँ आ रहा है और अब छोटी बड़ी मछली, हर किस्म की मछली बिक जाया करेगी, क्योंकि चाइना में छोटी मछली ज़्यादा पसंद की जाती है, बल्कि पूरी दुनिया में छोटी सिवाय पाकिस्तान के। तो वो मैंने सोचा कि हमारे यहाँ अक्सर लोगों का प्रॉब्लम होता है कि जी ये छोटी मछली है तो अभी बिकेगी नहीं, रेट कम मिलेगा, ये वो। तो मैंने उन बायर्स को गैदर किया है कि एक्सपोर्टर को इंगेज किया है, लोकली जो कंज्यूमर हैं उनको, जो बड़े बड़े हैं जिनके जो फ्राई में हैं, शादी हालों में हैं। अभी एक फंक्शन हम शादी हाल में करेंगे, ये अभी तो कोरोना है, ज़रा मसला बना हुआ, तो उसमें तमाम शादी हाल के जो लोग हैं उनको बुलाएंगे और उनको कहेंगे कि आप मेन्यू में ये रखें, फिले हम बना के देते हैं और आप चिकन अबलीक फ़िश रख दें, ताकि लोग, क्योंकि फ़िश की डिमांड ज़्यादा होती है खाने में, शादी में आप फिश रख दें सबसे पहले फिश खत्म होती है, क्योंकि लोग खाना चाहते हैं, डिमांड है, लेकिन अभी उसको प्रॉपर जो है ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। तो वो जब हो जाएगा, दोनों ऑप्शन होंगे, तो हर बंदा फिश ही देगा। चिकन मीट जो है, अब वैसे भी लोग अनाइड हो गए हैं चिकन से, तो फिश खुद प्रमोट हो जाएगी। चलो, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आज के लिए इतना ही काफ़ी। नाजरीन, एक स्पेशल छोटा सा आप लोगों के लिए प्रोग्राम था या डॉक्टर मसूद कौन है, क्या है, उनकी तालीमी काबिलियत क्या है और उनके तजर्बात और डिफरेंट मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिन्होंने काम किया था, उस पर जो है हमने एक छोटा सा प्रोग्राम अरेंज किया। अभी तो आप थोड़ा सा वो जो मेरे कुछ क्लिप्स डाल दीजिएगा जो इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया पे टॉक शोज के या वैसे मेरे इंटरव्यूज हैं, तो वो डाल दीजिएगा इंशाल्लाह, मैं ताकि वो लोगों को एक मेरे बारे में जानकारी मिल सके। नहीं, वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ, वो भी साथ में डाल दूंगा, नहीं तो कम से कम वो तस्वीरें फिर मैं डाल दूंगा। तस्वीरें डाल दें, इतना टाइम तो नहीं होगा कि वो आधे घंटे का वो प्रोग्राम डाल सकें, उसके बस तस्वीरें डाल दें। हाँ, तस्वीरें मेरे साथ जो लोग बैठे हुए हैं। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप दे हम इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।